किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसे होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फिर से। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक नई कहानी लेकर फिर से उपस्थित हुई हूँ। कहानी बिल्कुल सत्य है। जो मैं आज आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वह करना शैल की कहानी है। करना शैल में इंदिरा कॉलोनी में एक परिवार रहता था। उस परिवार में मुस्कान नाम की लड़की जो 15 साल की थी, वह स्कूल जाती है और शाम को फिर घर नहीं लौटती। घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। स्कूल में पता करते हैं तो स्कूल वाले कहते हैं छुट्टी को तो काफ़ी टाइम हो गया। फिर वह सोचते हैं दोस्तों को फ़ोन किया जाए। दोस्तों को फ़ोन करते हैं। दोस्त भी कहते हैं हमने तो सिर्फ उसे रास्ते तक ही हमारे साथ थी, उसके बाद वह कहाँ गई हमें नहीं पता। सब लोगों ने यही, जितने भी दोस्त थे यही बोला। घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। फटाफट पोस्टर बनाए, जगह जगह पोस्टर चिपका गए। लड़की के उम्र वगैरह सब कुछ लिखे गए। लड़की की हाइट जो थी 5-6 फुट थी और जो रंग था उसका गोरा था और लड़की 15 साल की थी। ये सब पोस्टर जगह जगह में छपवाए हुए थे। हर कोई देख रहा था, लेकिन किसी को पता नहीं चल पाता लड़की गई तो गई कहाँ। उस लड़की के पोस्टर के बारे में मैं इसलिए जिक्र कर रही हूँ ताकि यदि आप लोगों को भी कुछ पता चले तो आप भी किसी उनके घर वालों को खबर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है। यदि किसी को भी लड़की के बारे में पता चले तो उसके घर वालों को ज़रूर खबर करें, क्योंकि वह उसके जो माँ बाप थे और जो भाई बहन थे बहुत दुखी है। और वह सोच रहे घर से कुछ एक पैसा भी नहीं लेके गई है और गई तो गई कहाँ हमारी लड़की। उसकी माँ का तो रो रो के बुरा हाल है और पापा भी बहुत रो रहे, बहनें भी, भाई सब रो रहे हैं। उनका बहुत दुख हो रहा है कि कहाँ गई लड़की और एक भी पैसा लेके नहीं गई। गई तो गई कहाँ, रहेगी कहाँ, खाएगी कहाँ, और फिर ऐसे करके सोचते हैं पूरा परिवार दुख में डूब जाता है। मुस्कान के घर वालों ने सोचा फिर से उसको दोस्तों से कुछ पूछा जाए, जरूर उन लोगों को कुछ पता होगा, क्योंकि उसकी एक याद बहुत पक्की दोस्त थी, शायद उसको कुछ पता हो। सबसे पूछने के बाद सबने साफ मना कर दिया, हमें कुछ नहीं पता वह कहाँ गई है, ना हमें कुछ बताया। तो उसके पापा सोचने लगे जिस रास्ते में सीसीटीवी फुटेज है वो चेक किया जाए। जब वह चेक किया तो पता चलता है एक लड़की उसको साथ जो उसी की क्लास की है उसे बस स्टैंड की तरफ छोड़ते हुए नजर आ रही है। और सीसीटीवी फुटेज देखा कि बस स्टैंड में वह लड़की जो उसकी दोस्त थी उसके साथ ही खड़ी है। उसको वही, इसकी जो दोस्त थी वही बस स्टैंड तक छोड़ने गई थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि छोड़ने तो गई थी ये तो पता चल गया, लेकिन लड़की गई तो गई कहाँ? क्या उसको बहका ले जाया गया या कुछ और बात है? ये सोच में पड़ गया परिवार वाले, क्योंकि ये सोच रहे कहीं किसी गलत हाथ में ना पड़ जाए और लड़की का मामला है, और यदि किसी गलत हाथ में पड़ जाए तो हमारी बेटी का क्या होगा? ऐसे करके पूरा परिवार दुख में डूब गया। जब सीसीटीवी फुटेज में देखा कि वह उसकी दोस्त थी, उसे छोड़ने के लिए बस स्टैंड पर जा रही थी। पहले तो वह लगातार मना कर रही थी, मुझे नहीं पता कहाँ गई है। फिर जब उससे पूछा कि तुम तो सीसीटीवी फुटेज में नज़र आ रही हो, उसे छोड़ने गई थी, तो उसने तुरंत बोला हाँ मैं छोड़ने गई थी, सिर्फ छोड़ने गई थी, मुझे और कुछ नहीं पता कि वह कहाँ गई है, क्या करने गई है, किसके साथ गई है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। उसकी दोस्त ने सिर्फ यही बोला कि मुझे इतना ही पता है कि मैं छोड़ने गई थी, उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में एक चीज़ तो नज़र आ रही थी, लड़की को कोई जबरदस्ती नहीं ले जा रहा था, वह अपनी मर्जी से अपनी दोस्त के संग जा रही थी बस स्टैंड की तरफ। इससे तो साफ जाहिर होता है कि लड़की की भी रजामंदी है इसमें। यदि लड़की को कोई जबरदस्ती ले जाता तो वह भी सीसीटीवी फुटेज में आ जाता कि उसको कोई जबरदस्ती कर रहा है या उसका कोई साथ है। सिर्फ उसकी दोस्त ही थी उसके साथ और कोई नहीं था। अब सोचने वाली ये बात है, क्या लड़की अपनी मर्जी से गई थी या उसे कोई बहला फुसला के गया था? लेकिन सोचने में तो यही आ रहा है कि वह लड़की को कहते हैं कि सिंगर बनने के लिए गई है। इसकी जो दोस्त थी वह यही कह रही है कि उसे सिंगर बनने का बहुत शौक था, शायद कोई उसको सिंगर बनाने के लालच में कहीं पे ले गया होगा, क्योंकि उसे सिंगर बनने का बहुत शौक था। लेकिन परिवार वाले कह रहे हैं वह तो कभी भी गाना गाती ही नहीं थी, यहाँ तक कि बाथरूम सिंगर भी वह कभी नहीं थी, कभी बाथरूम में भी गाना गुनगुनाती नहीं थी। हम कैसे मान लें कि उसे सिंगर बनने का शौक था? यदि सिंगर बनने का शौक होता तो वह अपनी बहनों से जिक्र करती, अपने भाई से, मम्मी पापा से, किसी से तो जिक्र करती, लेकिन ऐसा नहीं किया उसने कभी भी। हमसे कोई सिंगर होने की बात नहीं बताई कि मैं सिंगर बनना चाहती हूँ या मुझे गाने का शौक है। ऐसी कोई बात हुई नहीं आज तक हमारे साथ अपनी बेटी की। जगह जगह में उसके घर वालों ने लापता होने के पोस्टर चिपका दिए। उनको बस यही उम्मीद है कोई भी आके हमारी बेटी को वापस ला दे, ये क्या पता कोई देख ले उसको, किसी को मिल जाए तो हमारी बेटी घर आ जाए। अब तो उनकी बस यही आस थी कि हमारी बेटी किसी तरह हमारे
तक पहुंच जाए, क्योंकि पूरा परिवार बहुत दुखी था। दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ यह है, 15 साल की लड़की कोई छोटी नहीं होती, बिल्कुल समझदार होती है। माना कि वह इतनी समझदार नहीं होती, लेकिन समझ तो उससे सारी होती है। अपने मम्मी पापा के बारे में भी समझना चाहिए उसे। और सीसीटीवी फुटेज में साफ नज़र आ रहा था, वह खुद चल के जा रही है, उसे कोई ज़बरदस्ती नहीं ले जा रहा। उसे यदि कोई सपना पूरा करना था तो अपनी बहनों से तो जिक्र कर सकती थी। मैंने अक्सर देखा है कई लड़कियां अपना सपना पूरा करने के चक्कर में अपने घर वालों को बिना बताए कहीं चली जाती है। हो सकता है वह भी अपना सपना पूरा करने के चक्कर में किसी के साथ चली गई हो, लेकिन कोई सपना पूरा कोई भी नहीं करता, उल्टा उसका फ़ायदा ही उठाते हैं। यदि अपने घर में किसी को भी ये बात बताती तो शायद वह बच सकती थी, क्योंकि कोई भी ऐसा नई लड़की को कोई सिंगर नहीं बना देता, ना एक्टर बना देता। जरूर कई गलत हाथों में ही पड़ जाती है ऐसी लड़कियाँ। इसलिए दोस्तों, मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ, यदि आप कोई भी कदम उठाए, अपने घर के सिर्फ एक सदस्य से अपने मन की बात जरूर शेयर किए, ताकि अपना बचाव हो सके। यदि तुम अपनी बात एक भी किसी से, अपने भाई बहन से, किसी से भी बता के जाती तो शायद तुम बच सकती थी, लेकिन हो सकता है वह लड़की किसी गलत हाथों में पड़ गई हो, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं होता कि कल की आई हुई उसने सिंगिंग सीखी भी नहीं और उसे कोई सिंगर बना देगा। जरूर उसका फ़ायदा उठाने के लिए ही उसको कहीं ले गया होगा। दोस्तों, मैं आखिर में सबसे यही कहना चाहती हूँ, यदि किसी भी बच्चे का कोई भी सपना हो तो अपने माँ बाप, अपने घर वालों को ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है वह आपका सपना पूरा कर दे, लेकिन यदि आप उनको बिना बताए अपना सपना पूरा करने की सोचते हैं तो ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि जो बच्चे अपने माँ बाप को बिना बताए कोई भी कदम उठाते हैं तो उसका बाहर वाले फ़ायदा ज़रूर उठाते हैं। इसलिए दोस्तों, मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ, कभी भी आपके मन में कोई भी बात हो अपने घर वालों को ज़रूर बताएं। वो एक बार मना करेंगे, 2 बार मना करेंगे, लेकिन जब आप जिद करोगे तो शायद आपकी बात मान जाए। यदि जिद करोगे तो मान जाए तो कितनी अच्छी बात होगी, आप किसी गलत रास्ते पे तो नहीं चले जाएंगे। इसलिए मैं दोस्तों सबसे यही कहना चाहती हूँ, यदि आपके मन में कोई भी बात हो तो अपने घर से ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से आपका सपना पूरा हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि वह आपका सपना पूरा कर दे। इसलिए दोस्तों, मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ, कभी भी ऐसा गलत कदम ना उठाए। हो सकता है उस लड़की को कोई बहला फुसला के ले गया हो, लेकिन ज़बरदस्ती तो कोई नहीं ले गया। इसलिए मैं दोस्तों सबसे ये कहना चाहती हूँ, 15 साल की लड़की यदि गलत हाथों में पड़ जाए तो उसका हाल क्या होगा। वह ना घर की रहेगी, ना बाहर की रहेगी, दुनिया वाले तो उसे जीने भी नहीं देंगे। इसलिए दोस्तों, लड़की के मामले में बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि लड़की का यदि कोई भी बात हो जाए तो उसे दुनिया वाले जीने नहीं देते। बस मैं अपनी कहानी यहीं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई कहानी लेके। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक और शेयर कर दीजिए। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि अगले आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और कमेंट तो जरूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं अगली वीडियो ला पाती हूँ। बस मैं अपनी वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई कहानी लेके। तब तक के लिए नमस्कार। अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिए।